हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसे जानकर आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगा आचार्य आर्यभट्ट जी के बारे में, क्योंकि जैसे ही अगर एक सवाल आए कि जीरो की खोज किसने की, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही आंसर निकलता है, वो है आचार्य आर्यभट्ट। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातों को आज हम जानेंगे जिन्हें जानकर आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जिनके बारे में, जो कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, हमारे प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सुनकर आपको काफ़ी फ़ख्र महसूस होगा और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वो भारत देश के अंदर ही थी, जिसका नाम था तक्षशिला, और इसे लगभग 700 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसे बनाया गया था, और इसमें 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिसमें 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। दोस्तों, एक और ख़ास बात, पाई की वैल्यू कैलकुलेट जो की गई वो भी भारतीयों ने ही की थी। इन सब के अलावा अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे तेज़ कैलकुलेशन करने वाली जो महिला हैं, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी। वो माना जाता है कि कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस कर सकती हैं। उन्होंने मात्र 28 सेकंड में 13 डिजिट की 2 संख्याओं को कैलकुलेट करके बताया और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की। तो सबसे पहले हम इनके नाम के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, आर्यभट्ट को ज़्यादातर लोग इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आर्यभट्ट को लिखने का सही तरीका है, जो हमारे महान गणितज्ञ थे उनका नाम जो है सही तरह से लिखने का है, जो ज़्यादातर ज्योतिषियों ने या फिर उन लोगों ने जिन्होंने आर्यभट्ट की विश्लेषण किया है, उन लोगों ने उसने जो प्रोनाउंस किया है वो इस नाम से ही किया है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यभट्ट ब्राह्मण थे, तो उनके नाम के बाद भट्ट शब्द लगना चाहिए, लेकिन भट्ट शब्द का एक और अर्थ होता है, वो है योद्धा, और वास्तव में आर्यभट्ट एक योद्धा की ही तरह सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी विचारों से धैर्यपूर्वक लड़ते रहे, उनसे मुकाबला करते रहे। तो इसीलिए उनके नाम का जो सही अर्थ है, वो जो सही नाम है लिखने का, वो तरीका यही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट की कुछ रचनाओं के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्ट ही है, लेकिन उनका ये नाम आर्यभट्ट ने नहीं दिया था। उनको ये नाम आर्यभट्ट जो दिया गया, उनके बाद एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम था भास्कर। भास्कर ने अपने इन ग्रंथों में आर्यभट्टीय नाम लिखा। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्टीय जो नाम लिखा गया, ये महान गणितज्ञ भास्कर जी ने लिखा था। आर्यभट्टी में कुल 121 श्लोक हैं, जो कि 4 भागों में विभाजित हैं, जिनका नाम है दशगीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलपाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आर्यभट्ट की कुछ रचनाएं, लेकिन अब हम जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें। दोस्तों, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो असल लंबाई यानी कि 40,075.01 किलोमीटर से सिर्फ 0.2% कम है। यानी कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की जो परिधि थी, उसकी एग्जैक्ट जो लंबाई थी, जो परिधि थी, वो बताई थी। नंबर 2, आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है, पर इसका 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। तो दोस्तों, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ही बता दिया था। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में भी सटीक बताया है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि सूर्य और दूसरे ग्रहों की जो दूरी है वो एग्जैक्ट आर्यभट्ट जी ने ही बताई थी। आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो असल में सिर्फ 0.86 सेकंड ही कम है। तो फ्रेंड्स, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन के बारे में, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बात भी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही हमें बताई थी।
आर्यभट्ट से पहले भी कई ग्रीक, यूनानी और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक दिन के समय की लंबाई को बताया था, पर वो आर्यभट्ट की गणना जितना सटीक नहीं था। तो दोस्तों, दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बात हमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताई थी। आर्यभट्ट ने ही हमें एक साल की लंबाई या एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं ये हमें बताया था। आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना के लगभग बराबर ही है। चांद के पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की अवधि को आर्यभट्ट ने 27.32167 दिन के बराबर बताया था, जो कि आधुनिक गणना 27.32166 के लगभग बराबर है। यानी कि चांद पृथ्वी के इर्द जो चक्कर लगाने का जो टाइमिंग्स है वो आर्यभट्ट जी ने बताया था। दोस्तों, हमें अब तक शायद सिर्फ यही पता था कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, लेकिन अब जीरो के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। वास्तव में आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं की थी, ये बिल्कुल गलत जानकारी है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ऐसा कह भी सकते हैं, आपने आज तक जो भी सुना होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, वास्तव में आर्यभट्ट ने मैथमेटिकल जो गिनतियां हैं इन्हें लिखने का एक नया तरीका ईजाद किया था, जिनमें जीरो भी है। पहले इन जो ये गणनाएं हैं इन्हें लिखने का तरीका अलग था, लेकिन आधुनिक नंबर सिस्टम में इन्हें अलग तरीके से लिखा जाता है। आर्यभट्ट ने न कि केवल यह बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, बल्कि ग्रहण लगने के समय और निकलने का फॉर्मूला भी बताया। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं आज आधुनिक साइंस इतना आगे बढ़ गया है, सैटेलाइट्स और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने बिना इन चीज़ों का इस्तेमाल किए ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया, और उनके बारे में सटीक जो फॉर्मूलाज थे वो भी उन्होंने दिए। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 10.4 अंकों यानी कि 3.1416 तक सही बताई थी। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति की हम बात करें तो अंग्रेजी में से ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साइन, कोसाइन आदि चीज़ों की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना था, और भारतीय दर्शन के अनुसार भी ब्रह्मांड जो है अनादि और अनंत ही है। आर्यभट्ट ने उस समय की प्रचलित अवधारणा को रद्द कर दिया कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे प्राचीन भारत और महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का कमाल, जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हमारे भारत ने दुनिया को केवल जीरो ही नहीं दिया बल्कि और भी बहुत कुछ दिया। दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और ये सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाइए कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बिना किन्हीं सुविधाओं के, सिर्फ बिना किसी हेल्प के ही ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, एक दिन में कितने घंटे का समय होता है, सूर्य पृथ्वी के जो सूर्य है वो ब्रह्मांड में कहाँ पर स्थित है, कोई भी ग्रह ब्रह्मांड में किस जगह पे है, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ऐसी सारी कैलकुलेशंस अपने मैथमेटिक के हिसाब से पहले ही एग्जैक्ट हमें बता दी थी। तो दोस्तों, ये सारी जो जानकारियां हैं ये भारत देश ने ही दी हैं। इसके अलावा अगर मैं आधुनिक भारत में और भी चीज़ों को लेकर चलूँ तो बहुत सारी जानकारियाँ सब की सब भारत से ही गया है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये जो जानकारियां हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें। अगर आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो इस तरह की जानकारी महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के बारे में ये जो जानकारियां हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो आगे बढ़े और वो इन चीज़ों का सही फ़ायदा उठा सके, अपने देश भारत के बारे में उन्हें सही जानकारी मिले ताकि वो प्राउड फील कर सके।